हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और ये टॉपिक नंबर कितना है तो 16 नंबर है। और सीटेट का जो हर एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से ठोस नंबर बनते हैं, हर एक टॉपिक को देखकर हम कवर कर रहे हैं। और आज का उसी अनुसार टॉपिक नंबर 16 है। तो हमारे जो है सीटेट की कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। और ऐसे हमें हर टॉपिक का एक एक वीडियो बना के डाल दूँगा। और इसमें जो है टॉपिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट में हम PYQ को भी देखते हैं, जिससे पता लग जाता है हाँ PYQ में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है पोर्टफोलियो पर होने वाला है। पोर्टफोलियो क्या है इसको देखते हैं। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी भी बच्चे के एक निश्चित अवधि में करे गए कामों का संग्रह होता है। पोर्टफोलियो में बच्चों की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। उपलब्धि यानी बच्चा क्या क्या अचीवमेंट किया है, इसमें बच्चे में क्या गड़बड़ी हुई है, किस प्रकार की प्रगति हो रही है, खेल में ज़्यादा ध्यान लगाता है या पढ़ने में या मैथ में या इंग्लिश में या साइंस में, तो ये सारा चीज़ इसमें लिखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जैसे व्यक्तिगत यानी बच्चा व्यक्तिगत रूप से कैसा है, बदमाश है या अच्छा है, पढ़ने में सही है या खेलने में सही है। पारिवारिक रूप से पता चलता है कि बच्चा परिवार में कैसे रह रहा है, बच्चे का परिवार किस प्रकार है, क्योंकि परिवार का ज़्यादातर असर जो है बच्चे पर पड़ता है। शैक्षणिक तथा शैक्षणिक रूप से वह कैसा है, तथा सामाजिक जानकारी यानी समाज में वह बच्चा कैसे इंटरेक्ट करता है, समाज के साथ कैसे रहता है, सामाजिक व्यवहार करता है कि नहीं, समाज से जो है मिलजुल कर रहता है कि नहीं, ये सब की जानकारी जो है पोर्टफोलियो से मिलती है। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका यानी उसका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। इसलिए यह और भी इम्पोर्टेंट हो गया कि NEP जो 2020 लागू की गई है, यह 360 डिग्री मूल्यांकन करेगा, प्रोग्रेसिव वाला। इसमें जो है मानसिक, सोशल, फिजिकल, मेंटली सभी जो है मोरल सभी प्रकार के जो है विकास का मूल्यांकन करता है। इसलिए ये पोर्टफोलियो और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। और NEP 2020 का सेशन जो है कंप्लीट सेशन इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, वहाँ से देख सकते हैं। RTE का भी पड़ा है, NCF 2005 का भी पड़ा है। अब देखते हैं जो रिकॉर्ड होते हैं वो दो प्रकार से रखे जाते हैं। कौन से दो प्रकार हैं? पहला है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और दूसरा है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में इसमें बच्चों के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर यानी उसकी आदत क्या है, स्किल्स यानी उसके अंदर कौन से गुण हैं, एटीट्यूड उसका कौन सा एटीट्यूड है। तो इन सभी को किस में रखा जाता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। एक होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक यानी वह पढ़ने में कैसा है, एजुकेशन उसके लिए कैसा अच्छा लगता है, एजुकेशन में ध्यान लगाता है कि नहीं लगाता है, उसमें रुचि है कि नहीं है, ये सभी जो है। अटेंडेंस यानी बच्चे की अटेंडेंस कितनी हो है, अच्छे से आ रहा कि नहीं आ रहा, पढ़ने में अटेंडेंस से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि बच्चा जो पढ़ना चाहता है या नहीं। अचीवमेंट यानी बच्चे की क्या अचीवमेंट हुई है, उस चीज़ की जानकारी कम्युलेटिव रिकॉर्ड में रखी जाती है। अब देखते हैं इनसे जो PYQ प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला, इस सेशन का पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय ... का ... जरूर होना चाहिए।
तो कौन सा होना चाहिए? तो विद्यार्थियों का समावेशन या अभिभावक तो कोई बात ही नहीं है, बहिष्कार करना ही नहीं है। अन्य शिक्षकों, ये भी नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो किस लिए बनाई जा रही है? विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए ही बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह हो सकता है, या परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह हो सकता है, या प्रश्नानुसार लिखित करों का संग्रह, या प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह। तो आकर्षक संग्रह कुछ नहीं कराना है, कार्यों का संग्रह नहीं, लिखित करों का संग्रह नहीं, तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉट के अलावा निम्नलिखित घटनाओं वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं, ये बताना है कौन सी विशेषता हैं। तो पहला, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। बी ऑप्शन है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। नहीं, तो गलत। यह घटनाओं का सही वर्णन है। नहीं, गलत। यह बच्चे की व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन है। तो घटनाओं वृत्तांत की विशेषताएं क्या है? तो ये तो गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों से कहा गया है कि वह अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो निबंधात्मक नहीं है, घटना वृत्तांत नहीं, समस्या समाधान नहीं, तो पोर्टफोलियो आकलन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डॉट का प्रयोग करना क्या है? तो आवधिक नहीं, योगात्मक नहीं, गृहकार्य नहीं, तो पोर्टफोलियो। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, क्या है? तो यहाँ पे पत्तियों का है, तो पत्ती यानी संचयी क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये टॉपिक नंबर जो है 16 था और नेक्स्ट टॉपिक नंबर रहेगा पावलोव पर आधारित, यानी पावलोव से सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे और P/Q को भी देखेंगे जो P/Q पूछे गए हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो की मतलब सीटेट की तैयारी करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं।